मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास 9th की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। आज जो लास्ट क्लास थी आपको पढ़ाया गया था कि मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको 3 इक्वेशन होगी। आप आशा करता हूं आपको याद हो गई। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन थी v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इजिकल टू 2as। ये 3 इक्वेशन आपको करवाई थी। अब उसके बाद में आज उन्हीं इक्वेशंस को दोबारा पढ़ने वाले हैं। आज उन्हीं इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, दोबारा कवर करेंगे, लेकिन इन्हीं इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। पिछली बार हमने सिंपल मैथमेटिक्स लगा के अप्लाई कर दिया था फॉर्मूला का यूज करके। आज हम इनको जैसे ग्राफ पढ़ाए थे आपको लास्ट क्लास, ग्राफिकल मेथड से कवर करने वाले। आज इन्हीं को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से कवर करेंगे भाई। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे कवर करेंगे, तो आपको एक पोजीशन बताई थी, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ाया था आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद करिए, और आपको मैंने बता दिया था एक बात कि इन्हीं ग्राफों में से किसी का यूज करूंगा मैं, और वो कंडीशन यूज कर रहा हूं कि जब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी। शुरुआत में एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है। ग्राफ बनवाया था, जिन्होंने पढ़ा था उनको पता होगा। तो मान लेते हैं वो पोजीशन ये है, जब शुरुआत में 0 नहीं थी, तो 0 तो यहां होगी, यहां से, और यूनिफॉर्म मोशन है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। ये आ गई आपकी स्पीड, और ये आपका आ गया टाइम, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेडिंग हमारी रहने वाली है, लिखिए द इक्वेशन ऑफ मोशन, द, बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड। वही इक्वेशन हम दोबारा निकालना सीखेंगे, लेकिन मेथड हमारा रहेगा दूसरा मेथड। तो देखिए, तो आपको क्या कंडीशन था, स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, कुछ ना कुछ थी। मान लो इनिशियल पोजीशन को आप सभी को पता लग चुका होगा अभी तक तो, कि उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कुछ टाइम टी के बाद में, इसको टाइम को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, टाइम टी के बाद में हमने ऑब्जर्व करा कि इस टाइम तक उसने ये पोजीशन कवर कर ली थी भैया, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यहां से लेकर यहां तक हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर क्रॉसिंग टाइम टी द ऑब्जेक्ट रीच टू दिस पोजीशन, हमने इसको नाम दिया, पहले था पी, और यहां पहुंच चुका है क्यू। एक ऑब्जेक्ट पी पोजीशन से कहां पहुंच चुका है, क्यू पहुंच चुका है। टाइम है उसका टी, टाइम इंटरवल को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, टी। ध्यान से समझना। तो हमारे पास अब इससे ये 3 इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। तो देखिए क्या करते हैं। अब आप देखोगे कि फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सभी जानते हो v से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हो। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से समझिए, यहां एक लाइन खींच देता हूं, आप समझ गए होंगे। इसको पी क्यू, आर इस पॉइंट का नाम देता हूं, एस इस पॉइंट का नाम देता हूं, पी क्यू आर एस, और इसका नाम देता हूं ओ। ओ ओरिजिन के लिए नाम दे दिया मैंने, पी क्यू आर एस। आपकी मर्जी है तो कुछ भी नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। अब आप देखोगे कि ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक क्या बोल दिया हमने, यू भाई इनिशियल पोजीशन, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस है। फाइनल पोजीशन की बात करें तो Q से लेकर S तक है, Q से लेकर S तक फाइनल पोजीशन आपको दिख रही है, ये रहा Q और ये रहा S फाइनल पोजीशन। अगर इस फाइनल पोजीशन में हमारे पास 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक दे रखा है QR और एक हमारे पास है RS, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं फाइनल पोजीशन Q से लेकर S तक की है, इसमें 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, QR और एक दिख रहा है R और S। अगर मैं यहां से बात करूं QS आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यहां पे मैं V लिख देता हूं, QS फाइनल वेलोसिटी है। QR की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, तो QR ही छोड़ देते हैं। RS
अब आप पता ही क्या है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, तो जितना ये पी क्यू है उतना ही आर एस कह सकते हैं हम। तो जितना पी ओ है उतना ही हमारा आर एस होगा, यानी कि जितना ये है उतना ये होगा, तो ये भी यू हो गया, समझ रहे हो। तो हमने लिखा आर एस इज इक्वल टू में यू, क्या लिख दिया, आर एस इज इक्वल टू में यू, और यहां साइड में लिख देना कि आर एस इज इक्वल टू ओपी, इट इज द पार्ट ऑफ द, इट इज द रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू। क्लियर होगी बात, रेक्टेंगल का पार्ट है, अपोजिट वाला फेस इक्वल होता है, आर एस किसके बराबर हो गया, पीओ के बराबर हो गया, ओपी के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब हो ऐसा रहा है, ये हो गया हमारा यू है और ये हमारा वी, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, यहां से इस स्लोप का एक फॉर्मूला निकालते, स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ पी क्यू, ऑफ पी क्यू, और इसका स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि मैं बात करूं क्यू आर और इसका बेस क्या है, पी आर, पी आर, समझ रहे हो। ए क्यू आर की वैल्यू देखिए, क्यू आर की तो वैल्यू अपने को पता ही नहीं है, तो क्यू आर को तो पड़ा रहने देते हैं हम। यहां पे देखो स्लोप थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्म लगा दिया, क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर अपॉन में पी आर। क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, पड़ी रहने दी, पी आर की वैल्यू पता है, पी से लेकर आर तक, ये रेक्टेंगल है, ये टी है, तो ये भी कितना होगा, टी ही होगा, समझ गए होंगे, ये टी है तो ये भी टी, ध्यान समझना इस चीज को, तो ये टी लगा दिया। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाती है ए टी, बोलो आती है या नहीं आती, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। और अगर मैं पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या करा मैंने, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन का बोल दो, इसको एक्सेलरेशन बोल दो, एक्सेलरेशन पढ़ा चुका हूं, ये अपॉन में ये क्यू आर बाई पी आर। पी आर की वैल्यू को पता है हमें, टी है, रेक्टेंगल का अपोजिट फेस इक्वल होता है, तो क्यू आर इज इक्वल टू ए इंटू टी। ये क्यू आर की वैल्यू मैं ऊपर वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, ये दिख रही होगी आप लोगों को, अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं इसको मैं, तो पुट करूंगा तो आप फाइंड आउट करोगे कि v इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 80 आ चुकी है, और u तो था ही, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने इसको निकाला, नोट डाउन करिए इसको फटाफट, नोट डाउन करने के बाद में आप आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। पॉज करके उतार लो फटाफट, ठीक है बेटा, उतार लिया आप लोगों ने। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या निकालनी है हमें, याद करिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया होगा, इक्वल है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करके लाना है, कैसे लाएंगे। अब यहां से आप देखोगे तो ये, अगर मैं इसको देखूं, इस हिस्से को थोड़ा घुमाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये वाला आ गया, पी ओ पी, पी से कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इस तरीके से जाने दो, ये चला गया क्यू, क्यू से लेकर एस तक आ रहा है, इस तरीके से आने दो, यहां तक दिख रहा होगा ना, इसी को तो ऐसे घुमाया है, ये क्यू हो गया, और क्यू से लेकर एस तक गया, एस तक, और एस से लेकर ओ तक गया, ये आ गया, ये ग्राफ बन गया। ये आपको दिख रहा है क्या है, ट्रेपीजियम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रेपीजियम, पढ़ के आए हो ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद कर लेना, 1/2 सम ऑफ, 8th क्लास में पढ़ के आए हो, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, यही तो पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का पढ़ा था हमने, सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो आपको ये समझ में आ गया फॉर्मूला, तो ये ट्रेपीजियम ही है। तो क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो टोटल यहां से लेकर यहां तक पूरा कवर होगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो आप देखोगे कि पैरेलल साइड कौन सी है, तो देखो पैरेलल साइड ये है और ये और ये तो कहीं पैरेलल आपको दिख नहीं रही, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि मैं लिख सकता हूं पी ओ, ये रही पैरेलल साइड, पी ओ और क्यू और एस, प्लस क्यू और एस इनटू में हाइट। जब इसको ऐसे खड़ा करो तो ये बन जाएगी हाइट, यानी कि ओ एस। समझ में आया कुछ, ये दोनों
पैरेलल साइड और ये इसकी हाइट। जब अभी थोड़ी देर पहले आपको फिगर बढ़ा के दिखाया था मैंने ऐसे करके, याद करिए। तो ये हो गई आपकी हाइट, ये पैरेलल साइड हो गई यानी कि ओ पी क्यू और ये हो गया एस। ठीक है बेटा, तो हाइट क्या हो गई आपकी, देखोगे पैरेलल साइड है ओ पी और क्यू एस, हाइट क्या हो गई ओ एस। देख रहे हो ना, यही फिगर को मैंने घुमा के ऐसे बना दिया। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है देखिए, एस इज इक्वल टू 1/2 पी ओ क्या है, देखिए पी ओ क्या है, यू है। देख सकते हो फिगर में पी ओ को क्या मान रखा हमने, यू। इनटू में क्यू एस क्या है, क्यू एस वी। इनटू में ओ एस क्या है, ओ एस टी। साफ साफ लिख दिया हमने। अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है एस इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी इंटू में टी। अब पुरानी इक्वेशन पे पहुंच जाओ जो पिछली लास्ट क्लास करवाई गई थी आपको, कि पुट करो वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो एंड वी गेट पिछली बार भी पढ़ाया था, लास्ट डेरिवेशन में भी करवाया था। 1/2 u, v की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, v की इक्वेशन याद करिए, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, या लिख देना पुट वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पुट कर दूं मैं v की जगह तो u प्लस ए टी। बोलो कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये रहा u और v की जगह क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी। क्लियर हो गई। इनटू में t है ही, सोल्व करेंगे तो लास्ट क्लास भी करा था, तो आ गया होगा u और u 2u प्लस में ए टी मल्टीप्लाई में, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख रहा हो ब्रैकेट के जो बाहर की संख्या दोनों से मल्टीप्लाई होती है, तो यहां मैं लिख दूंगा 1/2 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर। अब आपको पता है 1/2 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। साफ साफ दिख रहा है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट की बाहर की जो चीज होती है अंदर वो दोनों से मल्टीप्लाई होती है। देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इसी प्रकार से 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1/2 इससे भी होगा, तो कर दिया। तो ये आगे 2 से 2 कट गया, ये s, तो s का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया, तो s का फॉर्मूला निकल के आ गया ut। देखो ये 2 से तो 2 कट गया, प्लस 1/2 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर बाई 2, एक ही बात है, ड्राइव हो चुका है भाई सेकंड फॉर्मूला। तो देखिए ग्राफ से यहां तक आपको समझ में आया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़ा था, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही फॉर्मूले का यूज करा, ट्रेपीजियम ही दिखा मुझे ये, और ट्रेपीजियम दिख के भी कर सकते थे। यही इक्वेशन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका और है, ट्रेपीजियम में 2 एरिया है, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, दोनों का सम करके भी निकाल सकते हो। ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के, रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई लगा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो। मुझे आसान ये लगा इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, इसी को फॉलो करिए। ठीक है बेटा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या है देखिए, थर्ड इक्वेशन आप सभी को याद हो गई होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। क्योंकि ये मेथड बड़ा आसान लगा मुझे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है देखिए, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। सभी को याद है, जिनको याद नहीं है भैया वो याद कर लेना, अभी समय है आपके पास अभी तो। अब सेम वही मेथड लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में हाइट एस, ये सारी चीजें वही की वही आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से मुझे t निकालना है, क्या निकालना है, t निकालना है। तो v माइनस का u इज इक्वल टू में टी, पुरानी इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं, v माइनस का u बाई ए। ये हमारे पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये हमने लास्ट क्लास जो डेरिवेशन करी थी यहां से सेम है, ऊपर का थोड़ा सा चेंज आया है ग्राफ का, बाकी सब कुछ सेम है। अब क्या करना है आपको, अब आपको दिख रहा होगा टी की वैल्यू आज की लास्ट क्लास करवाया भी था, कि जो टी की वैल्यू है ना वो यहां पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट टी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो आप फाइंड आउट करोगे कि एस इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, और टी की जगह हो जाएगा v माइनस का u बाई ए। ये हमारे पास आ गई v माइनस का u, क्योंकि सेम करने के लिए, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, v प्लस यू या u प्लस v की बात है। अब फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं इधर इसको सोल्व करूं तो s 1/2a, यहां से 2 इंटू ए बाहर ले लेते हैं, यहां हो जाएगा v प्लस यू और यहां हो जाएगा v माइनस का u। अगर मैं v को a मान लूं, u को b मान लूं, तो a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b
और a माइनस का b। और फॉर्मूला आप सभी 8th क्लास में पढ़ के आए, 9th में पढ़ रहे हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा ट्राई हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2a v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन निकल के आती है। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन आ गई होंगी। अब चलते हैं, हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा इस क्लास का, उसके बाद में न्यूमेरिकल की एक क्लास और आएगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। उसके बाद में हमें लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज का। उसके बाद में आपको करना क्या है, बाद में एक लास्ट टॉपिक और है सर्कुलर मोशन वाला, वो करवाएंगे। उसके बाद में न्यूमेरिकल की क्लास आएगी, इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम सारे। उसके बाद में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारे पास हेडिंग है। सबसे पहले हमें एक टर्म डिफाइन करेंगे, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले जिसका नाम रहेगा सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता लग रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कल, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। भाई जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। भाई यहां तक क्लियर हो गया। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब मान लो ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, एक बॉडी है वो सर्कल में घूम रही है, उसकी स्पीड पूरे उसमें रही 20 किलोमीटर पर आवर, पूरे मोशन में, सर्कुलर मोशन में पूरे में 20 किलोमीटर पर आवर रही। तो आप देखोगे, आप फाउंड आउट करोगे कि हर पोजीशन पे इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। इस पर भी यहां टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, हर पोजीशन पे आपका टेंजेंट निकल सकता है। तो इसका मतलब हर पोजीशन पे सर्कल में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं वेलोसिटी को चेंज करने के। या तो आप फर्स्ट कंडीशन में स्पीड को चेंज कर दो, भाई स्पीड को चेंज कर दो। दूसरे कंडीशन में डायरेक्शन को चेंज कर दो। समझ में आया कि वेलोसिटी को चेंज करने का तरीका यही हो सकता है, स्पीड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, उसकी स्पीड मैंने बता दी 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। बोलो हो रही है नहीं हो रही। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस तरह का जो मोशन होगा, जो सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि जो सर्कुलर मोशन है, हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बताया, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। देख सकते हो स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजिंग कंटिन्यूसली, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो सर्कुलर मोशन है वो कैसा हुआ, ये पॉइंट याद कर लेना, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। भाई साहब सर्कुलर मोशन कैसा हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। कुछ आया समझ में। एक बात और आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करती है, वह बॉडी मूव इन ए सर्कल एंड इट इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेटेड मोशन, इट मींस इट इज रिक्वायरिंग ए फोर्स, इट इज रिक्वायरिंग ए फोर्स। एक बात और दिमाग में होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो भाई साहब ये ऐसे जाती, यहां छोड़ते आपने पत्थर बांध लो रस्सी के, और आप खेतों में कई बार नहीं खेले ऐसे घुमा घुमा के, तो जिस यहां छोड़ देंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां छोड़ोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंशियली निकल के जाएगा ना। तो जहां भी आप इसको छोड़ोगे पत्थर को घुमाते हुए को, तो उसी डायरेक्शन में निकल के चला जाएगा। तो जब यहां छोड़ नहीं रहे तो इसका मतलब इसको बांध के रख रहे हो आप।
ऐसे आप इसे घुमा रहे हो तो जहां आपको छोड़ दोगे रस्सी को तो भाग जाएगा, इधर छोड़ोगे तो इधर भाग जाएगा, समझ रहे हो ना। अब ये छोड़ नहीं रहे तो इसका मतलब एक अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन करवाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, और उस फोर्स का नाम बता देता हूं क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स, इसकी डेफिनेशन सुन लो, द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की, द फोर्स required to move a body in circular path, लिख लेना भाई, the force required to move a body in a circular path is called centripetal force। क्या नाम बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स भाई, कि जो फोर्स सर्कल में घुमा रहा है ना किसी बॉडी को, तो एक फोर्स काम कर रहा होगा और रस्सी में एक अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, बार बार आप ऐसे घुमा रहे हो और वो पत्थर जा नहीं रहा, इसका मतलब आपने उस रस्सी में से एक फोर्स लगा रखा है। उस फोर्स का नाम क्या बताया भाई साहब, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो छोड़ के चली जाएगी। क्लियर होगी बात। अब इसकी डेफिनेशन और लिख लो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हेन ए बॉडी, इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, व्हेन ए बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, व्हेन ए बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। क्या बताया, विद कांस्टेंट स्पीड। व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया। व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, तो ये पॉसिबल है। आप देखोगे ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो ये पॉसिबल है कि एक बॉडी सर्कल में घूमे और उसकी स्पीड कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो वेलोसिटी भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने का मेथड बताया था मैंने, स्पीड चेंज करके। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन। और डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक फोर्स की जरूरत होती है, और इस तरह का जो फोर्स होता है जो सर्कल में घुमाने के लिए, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं बेटा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको जो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन करी है उसको आप प्रैक्टिस करिए। आज का ये टॉपिक समझाया, इसको पढ़िए, आपके पास बुक है उससे पढ़िए, थोड़ा सा यहाँ से एक बार पढ़ के फिर आपको बुक में जाइए, नोट्स तैयार करिए। आपको लिखवाए जा रहे हैं उसी तरीके से आपको नोट्स तैयार करते चले जाने हैं। आपकी नोटबुक तैयार होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नोटबुक को आप अच्छे से तैयार कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये नोट्स अगर आपने बना लिए तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं, तो सबसे पहले मैं आशा करूंगा कि आपको फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स कवर हो गए होंगे, न्यूमेरिकल तो आ जाएंगे। अगर आपने नोट्स अच्छे से कर लिए तो गारंटी मैं देता हूं कि न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। लेकिन नोट्स, डेफिनेशन, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक मैं आशा करता हूं कि आप ये सारे नोट्स आप याद कर लोगे। ठीक है बेटा, चलते हैं, बाय।